हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सब? उम्मीद है कि आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज हमारी तीसरी क्लास रहेगी और आज की इस क्लास में हम दोस्तों आप सभी के लिए एचपीएससी जियोग्राफी के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आ चुके हैं। दोस्तों, आपका एचपीएससी का कोई सा भी एग्जाम हो, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। रोजाना क्लास होती है दोस्तों रात को 8:30 बजे एंड आगे भी इसी तरह से होती रहेगी। ठीक है, तो दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी ऑन रखिएगा ताकि आपके मोबाइल फ़ोन पर भी दोस्तों टाइम टू टाइम रोजाना डेली अपडेट्स एंड नोटिफिकेशन और डेली क्लासेस का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके। अगर आप क्लर्क पोस्ट कोड 962 या फिर दोस्तों एचपीएससी का कोई सा भी एग्जाम, इसके अलावा अगर आप सब इंस्पेक्टर के एग्जाम की तैयारी करें तो भी दोस्तों आपके लिए जो क्लास है काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। तो चलिए दोस्तों, आपका ज़्यादा समय वेस्ट न करते हुए हम आज की अपनी इस क्लास को जो वो शुरू करते हैं। दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन जो वो आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है। आपको बता दें कि हम वही क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करवाते हैं जो कि पहले कहीं ना कहीं एग्जाम में आपके पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछे जाने की पूरी संभावनाएं हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा क्षेत्र वर्ष भर वर्षा प्राप्त करता है। तो दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, तो आपको बताना कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो वो क्या होगा। ध्रुवीय क्षेत्र होगा, अंटार्कटिक क्षेत्र होगा, भूमध्य सागरीय क्षेत्र होगा या फिर नन ऑफ दिस, कोई भी नहीं होगा। तो बिल्कुल जितने भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं बहुत बढ़िया दोस्तों, भूमध्य सागरीय क्षेत्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, महासागरीय धाराएं किसके कारण नहीं होती है। दोस्तों क्वेश्चन आपको ध्यान से पढ़ना है, नहीं होती है और होती है में काफी कंफ्यूजन रहता है। ठीक है, काफी कंफ्यूजन रहता है इसमें, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और ध्यान से दोस्तों समझना कि क्वेश्चन जो वो क्या पूछ रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन आपके सामने है, भूमंडलीय पवन, बी है व्यापारिक पवन, सी है समुद्री जल के घनत्व में अंतर एंड डी है समुद्री तट पर रेगिस्तानों का दबाव। तो जो महासागरीय धाराएं हैं दोस्तों, वे भूमंडलीय पवन, व्यापारिक पवन और समुद्री जल के घनत्व में अंतर के कारण जो वो होती है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा डी राइट आंसर हो जाएगा, इसके कारण जो वो नहीं होती, यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। और दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने कि चिपको आंदोलन किसके विरुद्ध शुरू किया गया था। तो किसके विरुद्ध शुरू किया गया था दोस्तों, तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एंड काफी रिपीटेड क्वेश्चन भी है, तो उम्मीद है कि सभी को आता होगा। आप में से काफी ज्यादा कैंडिडेट ये सोचते हैं कि ऑल ऑफ दीज ऑप्शन में है तो हम ऑल ऑफ दीज लगा देते हैं, लेकिन दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं है। जिस क्वेश्चन की आपको जो वो नॉलेज है, ठीक है, तो आप जो वो वही ऑप्शन को चूज करिएगा। तो आप सभी को पता होगा चिपको आंदोलन पेड़ों की कटाई के विरुद्ध जो वो शुरू किया गया था, तो जी हाँ दोस्तों ऑप्शन इसका ये राइट आंसर हो जाएगा, द कटिंग ऑफ ट्रीज। ठीक है, उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेलवे चलती है। दोस्तों किस किस के बीच में चलती है ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेलवे। तो ऑप्शन आपके सामने ध्यान से देख लीजिएगा और बताइएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल दोस्तों जितने भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं बहुत बढ़िया, नोट डाउन जरूर करें, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेलवे चलती है दोस्तों सिडनी और पर्थ के बीच में, तो ऑप्शन इसका जो एक करेक्ट आंसर बन जाएगा। एंड उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 एंड मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन और काफी बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, एचपीएससी के एग्जाम में जापान का जो सबसे बड़ा द्वीप है वो कौन सा है। तो बताना है आपको दोस्तों कौन सा है जापान का सबसे बड़ा द्वीप। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा होन्शु। होन्शु जो दोस्तों जापान का सबसे बड़ा द्वीप है। ठीक है, और दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो ग्रीनलैंड जो है विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप हो जाएगा यहाँ पे एशिया महाद्वीप। ठीक है, आपको ये भी याद रखना है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, और दोस्तों अगर आप एचपीएससी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको बता दें कि ग्रास लैंड, आप जो ये वाला टॉपिक पूरा पढ़ के जाइएगा। ठीक है, आपके एग्जाम में कहीं से भी क्वेश्चन टप कर सकते हैं दोस्तों ग्रास लैंड्स। आगे एचपीएससी के एग्जाम होने जा रहे हैं दोस्तों अगस्त से, आप सभी को पता है अगस्त से दिसंबर तक चलेंगे, और दोस्तों मैक्सिमम एग्जाम में ग्रास लैंड से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है दोस्तों, मैं ये ठीक है इतना तो एक्सपीरियंस है दोस्तों। ठीक है, इतना तो है दोस्तों कि आपके एग्जाम में ग्रास लैंड से क्वेश्चन जो डेफिनेटली बनेगा ही बनेगा। तो आप जब ग्रास लैंड जो बिल्कुल दोस्तों छोटा सा टॉपिक है, तो पूरा का पूरा पढ़ के जाइएगा। आपका जो ग्रास लैंड से एक भी क्वेश्चन जो वो छूटेगा नहीं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन है कि ब्राजील घास के मैदान जाने जाते हैं किस नाम से। तो जो ब्राजील के घास के मैदान है दोस्तों उन्हें किस नाम से जाना जाता है, तो दोस्तों उन्हें जाना जाता है कंपास। बिल्कुल दोस्तों ऑप्शन इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, कंपास के नाम से ब्राजील के ग्रास लैंड जो वो जाने जाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन में दोस्तों पंपास भी है, तो पंपास दोस्तों अर्जेंटीना के एग्जाम में पूछा कि अर्जेंटीना के ग्रास लैंड जो वो किस नाम से जाने जाते हैं, तो पंपास। बाकी दोस्तों काफ़ी है, तो आप जब इस टॉपिक को पूरा कवर कर लीजिएगा, आपका ग्रास लैंड से एक भी क्वेश्चन जो वो नहीं छूटेगा एग्जाम में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो वो बढ़ते हैं। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपकी स्क्रीन के सामने जो आ चुका है, एंड नदियों से रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चन जो बनता है। ठीक है, तो निम्न में से कौन सी नदी जो पाकिस्तान में नहीं बहती है। तो आपको बताना कि इनमें से कौन सी नदी है जो कि पाकिस्तान से नहीं बहती है। ठीक है, ऑप्शन ए है झेलम, बी है चिनाब, सी है रावी एंड डी है नन ऑफ दीज।
तो दोस्तों आपको बता दें कि जो झेलम नदी है ये पाकिस्तान में होकर बहती है, चिनाब नदी है ये भी पाकिस्तान से होकर बहती है, और रावी नदी है ये भी पाकिस्तान से होकर बहती है। तो दोस्तों फिर क्या होगा राइट आंसर? तो ऑप्शन इसका डी होगा राइट आंसर। नन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी नदी ऐसी नहीं है जो कि पाकिस्तान से होकर बहती है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है, और दोस्तों काफी बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन चुका है। ठीक है दोस्तों, अलग अलग एग्जाम में, जैसे आपका स्टेनोटाइपिस्ट हो गया और क्लर्क हो गया दोस्तों, इन सब एग्जाम में क्वेश्चन बन चुका है धूपगढ़ किसका उच्चतम बिंदु है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, अगर आपको नहीं आता है तो प्लीज नोट डाउन जरूर करिएगा। ठीक है, तो धूपगढ़ जो वो किसका उच्चतम बिंदु है दोस्तों? तो बिल्कुल इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, सतपुड़ा रेंज का, सतपुड़ा पर्वतमाला का। तो ऑप्शन इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपके लिए जो वो एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि सतपुड़ा पर्वतमाला जो वो कौन से स्टेट में है, ठीक है, कौन से राज्य में है, तो आपके लिए होमवर्क रहेगा, आपको बताना है कि जो सतपुड़ा रेंज है वो कहाँ पे पड़ती है। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। उसके बाद दोस्तों अरावली पर्वतमाला है, जो कि दोस्तों सबसे पुरानी पर्वतमाला है अरावली। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि कौन सी पर्वतमाला जो है दोस्तों वो नवीनतम पर्वतमाला है। तो दोस्तों जो हिमालय पर्वतमाला है वे नवीनतम पर्वतमाला है। ठीक है, क्वेश्चन बन चुका है इसलिए आपको बता रहा हूँ। यूराल आ जाए क्वेश्चन में, तो यूराल भी दोस्तों नवीनतम पर्वतमाला है, और हिमालय आ जाए तो हिमालय भी दोस्तों नवीनतम पर्वतमाला है। ठीक है, आपको याद रखना है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंड दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पश्चिमी विक्षोभ उत्पन्न होते हैं। तो दोस्तों द वेस्टर्न डिस्ट्रीब्यूशंस ऑर्गेनेट ओवर द, तो इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, पश्चिमी विक्षोभ उत्पन्न होते हैं तो कहाँ पर होते हैं? भूमध्य सागर पर होती है, हिंद महासागर पर होते हैं, अरब सागर पर होते हैं, या फिर बंगाल की खाड़ी पर होते हैं। तो दोस्तों पश्चिमी विक्षोभ की बात हो रही है। तो दोस्तों अगर आपको ये वाला क्वेश्चन नहीं आता है तो दोस्तों लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, और एग्जाम के लिए पक्का कर लीजिएगा, क्योंकि आपके आगे वाले एग्जाम में दोस्तों ऐसा क्वेश्चन देखने की मिल सकता है। ठीक है, पश्चिमी विक्षोभ उत्पन्न होते हैं तो इसका ऑप्शन नंबर दोस्तों ए राइट आंसर हो जाएगा, भूमध्य सागर पर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आप सभी के लिए। दोस्तों सभी के सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि दोस्तों बार बार पूछे जाते हैं। निम्न में से कौन सी सह्याद्री पर्वतमाला के नाम से जाना जाता है? तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आप इसे दोस्तों मान के चल सकते हैं। ठीक है, काफी बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन जो बन चुके हैं। तो दोस्तों किस है जो वो सह्याद्री पर्वतमाला के नाम से जाना जाता है? तो बिल्कुल जितने भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं वेस्टर्न घाट्स, बिल्कुल बहुत बढ़िया, पश्चिमी घाट के नाम से दोस्तों सह्याद्री पर्वतमाला को जाना जाता है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रक फार्मिंग किससे संबंधित है? तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ट्रक फार्मिंग किससे संबंधित है? तो किससे हो जाएगी दोस्तों ट्रक फार्मिंग संबंधित है? तो सब्जियों से होगी, दूध से होगी, अनाज से होगी, या फिर ऑल ऑफ दीज होगी। जब आप एग्जाम में बैठते हैं दोस्तों ऑल ऑफ दीज ऑप्शन में आ गया, आप देख सकते हैं। ठीक है, ऑल ऑफ दीज ऑप्शन में आ गया, लेकिन दोस्तों ऑल ऑफ दीज क्वेश्चन का राइट आंसर नहीं होगा। तो फिर क्या होगा? तो दोस्तों अगर आपको एग्जाम क्वेश्चन आता है कि ट्रक फार्मिंग किससे संबंधित है, तो जो ट्रक फार्मिंग है दोस्तों वे सब्जियों से संबंधित है, वेजिटेबल्स। ऑप्शन का ए राइट आंसर बन जाएगा दोस्तों। ट्रक फार्मिंग किससे संबंधित है? तो सब्जियों से संबंधित है। ठीक है, तो उसके बाद दोस्तों अगले क्वेश्चन तरफ जब हम मूव करते हैं, ठीक है, क्वेश्चन इंपोर्टेंट है ये वाला भी। ठीक है, तो दोस्तों क्वेश्चन है कि तूतीकोरिन में तापीय केंद्र वाला दक्षिण भारत का राज्य कौन सा है? तूतीकोरिन में तापीय केंद्र वाला दक्षिण भारत का राज्य कौन सा है? कर्नाटक है, केरल है, तमिलनाडु है, या फिर आंध्र प्रदेश है? तो कौन सा होगा दोस्तों? तो इसका हो जाएगा तमिलनाडु, तमिलनाडु हो जाएगा। तो दोस्तों ऑप्शन इसका सी जो वो हमारा राइट बन जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। ठीक है, भारत में सर्वाधिक शहरी समुदाय कौन सा है? तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों भारत में सर्वाधिक शहरी समुदाय? मुस्लिम होगा, हिंदू होगा, पारसी होगा, या फिर गुजराती होगा? तो जो भारत का सबसे अधिक दोस्तों शहरी समुदाय है वह है पारसी। ठीक है, याद रखना दोस्तों, पारसी ऑप्शन इसका सी राइट आंसर हो जाएगा, हिंदू नहीं होगा, पारसी होगा। भारत में सर्वाधिक शहरी समुदाय कौन सा है? तो पारसी जो भारत में सबसे शहरी समुदाय है। और जो क्वेश्चन नंबर 14 आप यहाँ पे देख रहे हैं दोस्तों, आप जो इसे नोट डाउन जरूर करें। ठीक है, क्योंकि दोस्तों एक बार नहीं, दो बार नहीं दोस्तों, काफी बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन चुका है। सामुदायिक विकास का कार्यक्रम आरंभ कब हुआ? तो कब हुआ था दोस्तों सामुदायिक विकास का कार्यक्रम आरंभ? तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा 2 अक्टूबर 1952 को हुआ था, 15 अगस्त 1950 को हुआ था, 2 सितंबर 1951 को होता, या फिर नन ऑफ दीज? तो दोस्तों सामुदायिक विकास का कार्यक्रम जो आरंभ होता वे होता 2 अक्टूबर 1952 को। ऑप्शन इसका ए जो वो राइट आंसर हो जाएगा। एंड दोस्तों इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, भीमसेन जोशी ने स्वयं को श्रेष्ठ बनाया है। तो किसमें है दोस्तों? जो भीमसेन जोशी है उसने स्वयं को श्रेष्ठ बनाया है किसमें? सुगम संगीत में, कंठ संगीत में, वाद्य संगीत में, या फिर गजल में? तो दोस्तों जो भीमसेन जोशी है उन्होंने कंठ संगीत में स्वयं को श्रेष्ठ बनाया है। ठीक है, तो ऑप्शन इसका बी जो वो राइट आंसर हो जाएगा। एंड दोस्तों उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रमन मैग्सेसे अवार्ड का नाम किस देश के पूर्व राष्ट्रपति के नाम पर रखा गया है? तो दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है।
ठीक है। रमन मैग्सेसे जो पुरस्कार है दोस्तों, उसका नाम किस देश के पूर्व राष्ट्रपति के नाम पर रखा गया है? इंडोनेशिया, थाईलैंड, फिलीपींस या फिर जापान? तो दोस्तों ये रखा गया है फिलीपींस के पूर्व राष्ट्रपति के नाम पर रखा गया है दोस्तों। किसका नाम? तो दोस्तों रमन मैग्सेसे अवार्ड का नाम, ठीक है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रमंडल खेल जब वो कितने वर्षों बाद आयोजित होते हैं? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। कॉमनवेल्थ गेम्स आर हेल्ड वंस इन डैश ईयर? दोस्तों ये होती है 4 वर्ष के बाद। तो ऑप्शन इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। एग्जाम में आपको क्वेश्चन बन जाए कि ओलंपिक जो होते हैं वो कितने वर्षों के बाद आयोजित की जाते हैं? तो दोस्तों जो ओलंपिक होते हैं वो भी 4 वर्षों के बाद ही आयोजित की जाती हैं, ठीक है, आपको याद रखना है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस भारतीय क्रिकेटर को टाइगर की उपाधि दी गई थी? तो किसे दी गई थी दोस्तों टाइगर की उपाधि? तो इसका ऑप्शन नंबर जितने भी कैंडिडेट ए बता रहे हैं, मंसूर अली खान पटौदी को इसको दोस्तों टाइगर की उपाधि दी गई थी। और ये कौन थे दोस्तों? ये भारतीय क्रिकेटर थे, ठीक है, जिनको टाइगर की उपाधि दी गई थी। याद रख लीजिएगा दोस्तों, एक बार फिर बोलिएगा, कौन से भारतीय क्रिकेटर हैं जिसको टाइगर की उपाधि दी गई थी? तो मंसूर अली खान पटौदी, आपको याद रखना दोस्तों, मंसूर अली खान पटौदी को टाइगर की उपाधि दी गई थी, जो कि भारतीय क्रिकेटर थे, ठीक है, नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है चक्कर शब्द प्रयुक्त होता है? तो किसमें दोस्तों द टर्म चक्कर इज यूज्ड? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो किसमें होता है दोस्तों चक्कर शब्द प्रयुक्त? ऑप्शन ए है राइफल निशानेबाजी में, बी है घुड़दौड़ में, सी है कुश्ती में एंड डी है पोलो में। तो बताना है आपको जो चक्कर शब्द है वो किसमें प्रयुक्त होता है। तो दोस्तों जितने भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं पोलो, बहुत बढ़िया दोस्तों, पोलो चक्कर जो शब्द दोस्तों वो पोलो में प्रयुक्त होता है, ठीक है। आपको बता दें दोस्तों जितने भी हम आपको यहाँ पे आंसर बता रहे हैं बिल्कुल ऑफिशियल आंसर के अकॉर्डिंग ये बता रहे हैं, तो ठीक है। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन जो वो काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पंजाबी रंगमंच के प्रति परमात्माही के रूप में कौन आदरणीय है? पंजाबी रंगमंच दोस्तों एचपीजी के क्वेश्चन है, तो एक क्वेश्चन जो छूट गया था इसलिए यहाँ पे वो कवर कर दी गई है, ठीक है। पंजाबी रंगमंच की प्रमातामही के रूप में कौन आदरणीय है? तो नोरा रिचर्ड, बिल्कुल जितने भी कैंडिडेट ऑप्शन ए बता रहे हैं बहुत बढ़िया, नोरा रिचर्ड जिसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये थी आज की छोटी सी क्लास जिसमें हमने जो वो जियोग्राफी के मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड सिलेक्टेड क्वेश्चन को डिस्कस किए। दोस्तों जितने भी आपको यहाँ पे क्वेश्चन करवाए हैं सभी के सभी क्वेश्चन जो वो आपके एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं, ठीक है। तो आपको इन क्वेश्चन को सभी को नोट डाउन जरूर करना है। और दोस्तों आपको बता दें कि अभी तक 3 क्लासेस हो चुकी हैं, ठीक है, और नेक्स्ट भी इसी तरह से क्लासेस होती रहेगी, ठीक है। तो इस वीडियो को आप दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त इस क्लास से जुड़ सके। और दोस्तों इस क्लास का जो वो बिल्कुल इस क्लास का फ्री ऑफ कॉस्ट फायदा उठा सके, ठीक है। और आपको बता दें आपको इस क्लास का पीडीएफ भी दोस्तों मिल जाएगा, आपको फर्स्ट 2 क्लासेस का पीडीएफ मिल चुका है और आपको इस क्लास का पीडीएफ भी मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम ग्रुप से। हमारे टेलीग्राम ग्रुप का नेम है जो कि हमारे चैनल का नाम है, सेम टू सेम हमारे टेलीग्राम ग्रुप का नेम भी है। तो दोस्तों आप टेलीग्राम पे सर्च करिएगा, वहाँ पे आपको जो भी इस क्लास का पीडीएफ भी मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट किसी इंपॉर्टेंट अपडेट एंड नोटिफिकेशन में नेक्स्ट इसी वक्त दोस्तों 8:30 बजे वाली डेली क्लास के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।